तो अभी बताता हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत अच्छा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इसलिए है कि जनसंख्या कम है यहाँ पर। और देखो एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, आवाज मत करो, नहीं बात नहीं बताऊंगा। हाँ सब लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे, डोंट। अभी दे, कुछ नहीं भूलिएगे, सब लिखवाएंगे। उसको एक बार दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हो गया? नहीं ज्यादा दे रहा है, अच्छी बात है। सुनाई देना जरूरी है, और ज्यादा सुनाई दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो और क्या क्या सुनाई देगा। ये ऑस्ट्रेलिया, इसमें समझो आपको एक बात बताऊं। देखो बात ये बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ एक 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 देश स्थित है, और ये जो देश है इसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? इधर इधर देखो, आपको बनाना किसी को नहीं है, एक बार लिखना किसी को नहीं है। ये न्यूजीलैंड नाम का देश है। अरे रहने दो, करंट आता है उसमें। कर दिया क्या? ठीक है, वहां से आवाज कम थोड़ी होगी। गिरा दो, दे दो, वहां आवाज कम नहीं हो सकती। आप देखो यहाँ से, मैंने आपको कल एक बात बताई थी। बात ये बताई थी, इसको आप समझने की कोशिश करना। इस जगह यहाँ एक सागर है। सागर है तो सागर में जल है। जल है तो, जल है तो जीवन है, ऐसा याद रखा करो। बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, साथ साथ में मत लिखना। साथ साथ में, हाँ, देख, यहाँ एक द्वीप समूह है। यहाँ एक द्वीप समूह है। समझना पहले पूरी बात को, फिर आपको इसको कनेक्ट करके समझ के लिखना है। तुम साथ साथ में मत लिखना, एक एक बात समझते हुए आगे बढ़ना है। साथ में मत लिखना भाई। ये देखो, ये द्वीप समूह है ना, और ये जो द्वीप समूह है ना, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया द्वीप इसका नाम है। अब है ना, यदि आप इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ आने की कोशिश करते हो ना, तो यहाँ एक जल संधि है, बहुत प्यारा क्वेश्चन देके जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जाती है। एक तो ये याद रखना, ये। अच्छा इसको कैसे याद रखना है वो मैं बताऊं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया बाइट है, ये जो भाग है ना इस जगह, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बाइट। नाम है इसका, ये। तो या तो कह दो तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया बाइट के मध्य में ये जो जल संधि है, इसका नाम है बोस जल संधि।
ये भूसा, ये ऑस्ट्रेलिया वाइट है, ऑस्ट्रेलिया वाइट। देखो एक बात और बता देता हूं, अच्छी बात है। ये जो खाड़ी सी बनी हुई है ना, खाड़ी क्या होती है, खाड़ी, खाड़ी क्या होती है, व्हाट इज खाड़ी? देखो ध्यान देना, एक तो प्रायद्वीप होता है वह बाग, एक तो द्वीप होता है वह बाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, और जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप, और जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, खाड़ी। तो वह स्थान, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो अब देखो यहाँ का ये जो जल राशि है ना, इस जगह की जल राशि, ये तीनों ओर से स्थल से घिरी हुई नजर आ रही है ना भाई, अरे ये नजर आ रही है क्या, आ रही है ना। तो इस खाड़ी का नाम है स्पेंसर की खाड़ी। इस खाड़ी का क्या नाम है, स्पेंसर की खाड़ी, ये लो। अच्छा एक बात ध्यान देना, स्पेंसर की खाड़ी मोस्ट है, आगे भी काम आएगी हमारी, ये क्या काम आएगी वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ये ऑस्ट्रेलिया ना, इसमें दो मुख्य नदियां है इसकी, मूरे डार्लिंग नाम की। तो वो मूरे डार्लिंग जल कहाँ गिराती है, स्पेंसर की खाड़ी। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैसे तुम चारों तरफ देखोगे ना, इस चारों तरफ यहाँ पर इधर उधर किधर भी कहीं पर भी आप देखोगे तो ये जल ही जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। तो भाई वह स्थान जिसके चारों ओर जल होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अरे रुको लिख लेना बाद में, क्या कहलाता है। तो एकमात्र द्वीपीय महाद्वीप कौन सा बन गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नया नाम मिला ना इसका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या कह सकते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। क्यों कह सकते हैं, देखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर जल राशि स्थित है, इसकी वजह से वह स्थान जिसके चारों ओर जल होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप, देखना चारों तरफ जल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जल नहीं है, चार देखना चारों तरफ जल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जल की कमी है, उपलब्ध जल नहीं है, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहते। दो शब्द मिले आपको, कल प्यासी भूमि कहा था, ऑस्ट्रेलिया में जल नहीं होने की वजह से प्यासी भूमि, और चारों तरफ जल होने के कारण द्वीपीय महाद्वीपीय कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बोस जल संधि का संबंध तस्मानिया द्वीप व ऑस्ट्रेलिया के मध्य बताओ, या तस्मानिया द्वीप व ऑस्ट्रेलिया बाइट के मध्य बता दो, या ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य भी आप बता सकते हो। देख लेना ऑप्शन क्या आता है, इस मैप पर आधारित कैसा भी क्वेश्चन तैयार करके दे सकता है अगला। अब मैं आपको ये कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण की भाग में यदि बात करें तो एक स्पेंसर की खाड़ी मिलेगी। अब आप जैसे ही उत्तर दिशा में जाओगे तो बताओ ये भाग है ना, इस जगह की जगह, वो जगह बताओ तीनों ओर जल मतलब स्थल से घिरी हुई है या नहीं है। अरे भाई ये जगह बताओ, ये जगह है ना आपके पास में, देखो इधर, ये जगह तीनों तरफ से स्थल से घिरी हुई है या नहीं, स्थल से घिरी हुई है। इसका मतलब वह बाग जो तीनों ओर, यानी वह जलीय बाग जो तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ है, वह स्थान जो तीनों ओर जल से स्थल से घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, खाड़ी। तो इस जगह की जो खाड़ी है वो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये है जी का, क्यों नहीं चल रहा है, क्या नाटक है?
कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और देखो एक बात बताऊं, एक बात और बताऊं आपको, अच्छी अच्छी बातें लिखते रहो साथ साथ में, बढ़िया रहेगा। रुको लिखना मत। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ा कल, इसका एक पक्षी का शहर पढ़ा था जिसका क्या नाम था, पर्थ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी बताई थी, क्या बताया था, कैनबरा। के नीचे क्या था, सिडनी, क्या था, सिडनी। थोड़े थोड़े नाम कल वाले वापस लिखो। ऊपर क्या बताया था, न्यू साउथ वेल्स बताया था। सिडनी विक्टोरिया की राजधानी, सिडनी नीचे रहेगी, विक्टोरिया की राजधानी। इस जगह एक देश है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है विक्टोरिया, उसकी राजधानी है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक राजधानी है कैनबरा। न्यू साउथ वेल्स है क्वींसलैंड की राजधानी। यहाँ पर एक एक और राज्य है जिसका क्या नाम है, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड छोटे मोटे स्थान है। इस जगह नॉर्थर्न टेरिटरी बताई होगी, याद है क्या कुछ, नॉर्थर्न टेरिटरी। देखो एक बात बताओ, इस जगह है ना, इस जगह एलिंग स्प्रिंग नाम की जगह है। नहीं आयर झील तो है, तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा महाद्वीप है, आयर तो लिखा था, वो तो कल याद हुआ होगा आपको, एक झील है आयर नाम की। अब उसी को और नई बात याद कर, ये जगह है ना, इसका नाम है एलिंग स्प्रिंग। क्या नाम है, एलिंग स्प्रिंग है। आगे बात बताऊंगा क्यों प्रसिद्ध है। पेट्रोल बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ से। एलिंग स्प्रिंग से किस प्रकार की होती है, पेट्रोल की, तो पेट्रोल के लिए एलिंग स्प्रिंग प्रसिद्ध है, वो भी मैं आगे आपको बात बताऊंगा। आप देखो इसके बाद में और क्या समझना बढ़ो आगे, तो यहाँ ले और इसको मिटाओ। सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया पढ़ रही है, और ये आपको कल मैंने बताया था यहाँ क्या स्थिति, मेलोनेशिया। अरे मैंने मेलोनेशिया बताया या नहीं बताया, ये लो मेलोनेशिया है। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान देख के सुनना। मेलोनेशिया में एक द्वीप स्थित है, बहुत अच्छी बात है। इस द्वीप का नाम है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी नाम का जो द्वीप है ना, वो अपनी धरती का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है बताओ, तुम लोगों को महासागर पढ़ाया क्या मैंने, क्यों पढ़ाया, याद नहीं कर रहे हो ना, याद नहीं कर रहे हो ना साथ साथ में। रे डाटा बुक का नाम सुना है, क्या काम आती है, विलुप्त हो रही जातियों का नाम लिखा जाता है। कभी ऐसा ना हो कि आपका नाम लिख दिया जाए वहां पर। भाई तुम रिवीजन, अरे ये कोई मोटा पर्सन थोड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड बताया होगा, और दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। तो ग्रीनलैंड के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है, ऐसा करके लिखता हूं मैं यहाँ, ध्यान देना। मैप बनाकर बताया, स्थान भी याद हो जाना चाहिए था कि सर अटलांटिक बताया था, अटलांटिक के उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड बताया था, ऐसा करके।
विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। देखो एक बात और बताऊं, आप ध्यान दें, अब ये मेलोनेशिया कह दो या पापुआ न्यू गिनी कह दो, इधर ध्यान दे लेना अब क्या लिख रहा हूं। इस जगह एक जलीय भाग है, और एक जलीय भाग इधर है, इसका नाम है तिमोर सागर। एक जलीय भाग यहाँ है, इसका नाम है आरापुरा सागर। एक जलीय भाग यहाँ है, इसका नाम है कोरल सागर। ये मैं एक एक लाइन में वैसे अलग से विस्तारित रूप से और लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे मैप मैप से काम नहीं, वो भी मैं एक बार थोड़ा बता दूंगा, एक बार मैप बना। इस जगह एक जल संधि, इस जगह ये एक जल संधि, ये जल संधि। अब या तो आप ये कह दो आरापुरा सागर कोरल सागर के मध्य की जल संधि, या कह दो मेलोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जल संधि, या कह दो पापुआ न्यूगिनी व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जल संधि, कह सकते हो ना। तो यहां पर देखो ये जो जल संधि है ना इस जगह की, उसका नाम देखो, उसका नाम है टोरस जल संधि। बहुत प्यारा क्वेश्चन देखे गई है कई एग्जामों में। ये देखो इधर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया बताया मैंने आपको, ये ऑस्ट्रेलिया बताया। इस ऑस्ट्रेलिया में ये जो जलीय भाग है ना, इधर का जलीय भाग, ये इधर का जलीय भाग, मतलब ये कौन सी दिशा का है, पश्चिम दिशा का है ना। ये तो है जी हिंद महासागर का। और ये जो इधर का, इधर इधर का जलीय भाग है ना, इसका कौन सी दिशा का, पूर्व दिशा का। ये है जी प्रशांत महासागर। दोबारा देखो एक बात बोल रहा हूं, सुनना एक बार उसको। हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित द्वीपीय महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है। सही बात है, दोबारा बोलूं। प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के जल के मध्य में स्थित, दोनों का जल है ना भाई, एक एक सागर का तो जल है नहीं, दोनों का, ये दोनों तरफ पे, तो दोनों के मध्य में स्थित द्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इधर आओ आगे देखो क्या लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी बात एक बार लिख देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में जल की कमी होने के कारण, जल की कमी होने के कारण ही क्या कहलाता है, अरब सागर भी उत्तर में ही है, अरब सागर भी उत्तर में स्थित है, यहां काम नहीं आ रहा था इसलिए नहीं लिखा था मैंने। जल की कमी होने के कारण प्यासी भूमि का देश कहलाता है। जब अरब सागर काम आएगा तो उसको वापस उठा ले। देख, हिंद महासागर हुआ है
इसको क्या हो रहा है? अशोक जी का हाथ लग गया क्या इसके? प्रशांत महासागर के मध्य, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के जल में ऑस्ट्रेलिया स्थित होने के कारण ही दिशा ये आप मैप में देख लेना। पश्चिम में तो प्रशांत महासागर है और पूर्व में सॉरी पश्चिम में तो हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के जल में ऑस्ट्रेलिया स्थित होने के कारण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। देखो इधर अच्छी बात बताओ, बोस जल संधि का संबंध किससे है? बताओ। अच्छा जल संधि होती क्या, ये बताओ पहले। बोस छोड़ो, आप पहले ये बताओ जल संधि क्या किसे कहते हैं, और बताओ। बताओ भाई अखंड बेरोजगार जी, बताओ किसे कहते हैं जल संधि? गुलशन जी, क्या होती है जल संधि? जल जानते हो क्या? अरे जल संधि का नहीं पता बस, दोनों का अधिकार। और बताओ कहां जा रहे हो, पहले जल संधि बताओ बाद में जाओ। जल संधि का नहीं पता क्या हो? अच्छा ये एक बात बताओगी। देखो जल संधि का दो काम होता है, एक तो जोड़ना और एक तोड़ना। तोड़ना मतलब अलग अलग करना, हटाना। तो ये बताओ जल संधि जल को जोड़ती है स्थल को तोड़ती है या जल को जोड़ तोड़ती है स्थल को जोड़ती है? क्या करती है? जल को तो जोड़ती है और स्थल को तोड़ती है। आओ इधर किसको क्या काम करती है, अभी अभी इस बोस जल संधि का नाम तोड़ो। पहले तो जल संधि समझो, नहीं तो बेइज्जती करवाओगे मेरी। जल संधि क्या होती है, तो वह जलीय भाग जो दो जलीय स्थानों को जोड़ने का काम, वह स्थल को तोड़ने का मतलब है अलग करने का। वह जलीय भाग जो जलीय भाग को जोड़ने का कार्य, वह स्थल को अलग करने का कार्य करता है। आप देखो अपने पास बात चल रही थी ठोस जल संधि को लेकर।
देखो आप जल संधियां रटोगे, कौन कौन सी जल संधि क्या क्या काम करती, कहाँ कहाँ स्थित है। एग्जामर ऐसा नहीं पूछकर सीधा पूछ लेगा जल संधि क्या है। स्थल को जोड़ती है, जल को तोड़ती है, जल को तोड़ती है, स्थल को जोड़ती है, स्थल व जल को जोड़ती है, जल व स्थल को तोड़ती है। ऐसे करके चार ऑप्शन बना लेगा कैसे भी करके। तो ध्यान देना, हमेशा समान स्थिति को तो जोड़ने का काम, मतलब आप ऐसा समझो जलीय भाग को तो जोड़ती है और स्थलीय भाग को अलग करती है, वो जल संधि होती है। अब बोस जल संधि की बात आई तो इधर आओ, देखो बोस जल संधि कहां बनाई मैंने, ये बना रखी। अब इसमें या तो आप ये कह दो तस्मानिया द्वीप व ऑस्ट्रेलिया बाइट के मध्य, या कह दो न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो इनको तो अलग करती है, ध्यान देना, इनको तो क्या कर रही है, अलग। जोड़ने का काम कुछ नहीं है इसका, अलग करने का ही है। फिर इधर देखो इसकी बात करें तो यहां बताई मैंने टोरस जल संधि बताई। तो टोरस जल संधि एक तो आरापुरा सागर और कोरल सागर दोनों को तो जोड़ रही है। आरापुरा सागर और कोरल सागर को तो क्या कर रही है, जोड़। भाई दोनों के दोनों सागर है तो जलीय भाग है, तो जल वाले क्षेत्र को तो क्या करेगी, जोड़ेगी। फिर देखो अलग किसको करती है, मेलोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया, या पापुआ न्यूगिनी व ऑस्ट्रेलिया दोनों को अलग कर रही है। तो ऐसा करके याद रखना है। चलो दोनों के बारे में मैं यहाँ लिख के बताऊं, एक बार देखना। औस जल संधि क्या काम करती, तो इसमें बताना है एक तस्मानिया द्वीप व ऑस्ट्रेलिया बाई के मध्य, या ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है, ऐसा याद रखना। अच्छा तस्मानिया द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सागरीय भाग है ना वो तस्मान सागर है। तस्मान सागर में जो द्वीप है उसको क्या कहा है, तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप है न्यूजीलैंड का, या ऑस्ट्रेलिया व के मध्य स्थित है। अब आगे का और अच्छा क्वेश्चन, एक शानदार जोरदार जबरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख के बता देता हूं। ये लगाया नोट, ये लगाया जी नोट। नोट का मतलब समझते हो क्या, नोट का मतलब क्या होता है, दिस इज वेरी मोस्ट, नोट के लिए पढ़ाई करते हो। ये भी मतलब तो बहुत अच्छा है, बता रहे हो ना, वो वास्तविकता प्रत्यक्ष मतलब वही होता है जो आप बता रहे हैं। आप देखो नोट लगाया, मतलब आपको ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। ये बात याद रखनी अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया की खोज चलो नोट हो गया समाप्त। और आओ आगे, आगे क्या बताओ, एक जनसंख्या हो रही, बताओ क्या नाम है।
चौरस जल संधि है। इसकी विशेषता बताओ, किसको जोड़ती है, किसको तोड़ती, बताओ बताओ। अरल सागरे आरापुरा को जोड़ती है, ये अरल सागर वह आरापुरा सागर। तो देख रहा था तुम्हारा ध्यान कहाँ है। आरापुरा सागर को जोड़ती है वह, और मेलोनेशिया, मेलोनेशिया के ब्रैकेट में पापुआ न्यू गिनी लिख दूं, समझ आओगे। ठीक है, इतनी बात आपने देखी। और क्या है देखो बात, और बात क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया था। चलो लिख लिए, मतलब मैं नहीं लिखूंगा, अब आप ही लिखोगे। लिखोगे, अरे लिखोगे क्या, तो हो जाओ, करो शुरुआत। लिखो सा। बढ़ो आगे।
के आगे एक छोटी सी बात और लिख लो भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 खाड़ी, 2 खाड़ी तो लिखवा दी स्पेंसर और कारपेंट्रिया की, एक बाकी बची है तो लिखवा दूं, एक बाकी बची है तो लिखवा दूं। इधर खाड़ी बना, ये खाड़ी, एक खाड़ी है, बस 3 ही तो खाड़ियां हैं। इसका नाम छोटा सा है बोनापार्ट। बोनापार्ट की, ऑस्ट्रेलिया में 3 खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी और बोनापार्ट की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आरापुरा सागर, तिमोर सागर, कोरल सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी। दक्षिण में स्पेंसर की खाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई बाई बोस जलसंधि, तस्मानिया द्वीप या न्यूजीलैंड, या पूर्व वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर। बटू क्या आगे, अरे ये इसके मध्य के नाम न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, सिडनी, परथ, ये तो लिखवा रखे कर। एलिंग स्प्रिंग लिख लो, आगे काम आएगा। पेट्रोल के लिए, वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए, कालगुंडी पुलगार्डी की कान सोने के लिए, बोनापार्ट का पठार लोहे के लिए। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ तब तक लिखना। क्या आगे, बढ़ो आगे।
क्या कर रहे हो? किसकी? नहीं है, बैठ जाओ। नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाओ। संस्कृत वाले सर को बोल दिया 2:30 बजे। बढ़ो आगे। क्यों? इससे अच्छा कोई काम नहीं है। यदि इससे भी प्यारा काम होता तो पढ़ने के लिए नहीं आते। आपके लिए पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ है। 5-10 बात और है, अच्छी बात और बता दूं एक दो। एक तो पढ़ते बहुत धीरे हो आप। एक में बस एक क्लास इतना ही सोच रखा आपने। पुरानी बातें नहीं करते तो वो पीछे का कनेक्ट नहीं होता है। आप जाकर तो रिवीजन करते नहीं और मुझे बार 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 बता बता कर बताना पड़ता है। बटू आगे। बढ़ू पीछे लिख लिया क्या? बढ़ू क्या आगे? आप देखो इसके बाद ठीक है। थोड़ा सा काम करना जिससे माध्यमिक कंप्लीट हो जाए ना, मुझे एक बार बताना, फिर हम 1 घंटे की क्लास है ना केवल और केवल इस माध्यमिक के बनने वाले क्वेश्चन है उन पर लगाएंगे। जरूरी है। तो 1 घंटे में इसके बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबको एक बार 1 घंटे की क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है, साथ साथ में। सभी माध्यमों की ये वर्ड ज्योग्राफी में ये श्रृंखला लेके चलेगी, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। अब बढ़ू आगे। देखो इसके बाद ये देखो एक बात बताओ। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, बस यही तो है। यही तो है। कहाँ सा ऑस्ट्रेलिया? इसको ही नहीं याद कर सकते। देखो कठिन कुछ। ये ऑस्ट्रेलिया।
बस ये ऑस्ट्रेलिया। अब मैं एक बात आपको क्या बताऊं, वो देख, अभी देखना, अब आपको समझ, अभी समझ में आ जाएगा, अभी एक ही मिनट, अभी आएगा। बस ये ऑस्ट्रेलिया ना, इस ऑस्ट्रेलिया में ये है पश्चिमी पठारी भाग। इस ऑस्ट्रेलिया में ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बताया था। इस ऑस्ट्रेलिया में, इस ऑस्ट्रेलिया में ये भाग है ना, ये है मूरे डार्लिंग बेसिन। ये है आयर बेसिन, आयर झील। और ये भाग है ना, ये भाग, इस भाग का नाम है कारपेंट्री। ठीक है, समझना एक बात, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऊंचावच के आधार पर, तो ऊंचावच क्या होता है, नहीं बताया? हाँ बता, बहुत अच्छा बताया। उच्चावच का मतलब धरती से ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां होती है ना, अरे बताया होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। तो उच्चावच के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया, एक तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और एक मध्य ऑस्ट्रेलिया। दोबारा ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा, तीन में। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और मध्य ऑस्ट्रेलिया में कारपेंट्रिया की, कारपेंट्रिया बेसिन, आयन झील बेसिन, मूरे डार्लिंग बेसिन। अब बेसिन क्या होता है ये बताओ, बेसिन नदियों के द्वारा सिंचित भाग। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है, मध्य ऑस्ट्रेलिया, बता सकते हो ना यहाँ से? आप देखो, इसकी थोड़ी सी बात मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ध्यान देना एक बार। ऑस्ट्रेलिया को उच्चावच के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। अब इसका जो एक नंबर भाग है उसको हमने कहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और दो नंबर को क्या नाम दिया है, मध्य ऑस्ट्रेलिया।
तीन नंबर का क्या नाम है जी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थित है बताओ? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मध्य ऑस्ट्रेलिया में बताओ? कारपेंट्रिया, आयरवैन, मुरे डार्लिंग बेसिन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही पठार है। आप देखो इसमें एक नंबर पर है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या शामिल होता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इसमें हमने किसको शामिल किया है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत है। ध्यान देना, वलित पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया की लंबी पर्वतमाला है। विश्व की चौथी लंबी पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को 2228 मीटर। इसी पर्वतमाला में इसी पर्वतमाला में किसकी बताई थी? ब्लू माउंटेन। इसकी है, इसकी चार श्रेणियां थी ना। वाली ब्लू माउंटेन में विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। वेरी मोस्ट करना, विक्टोरिया प्रांत स्थित है। ये इसकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को लेकर बात। इसी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की यदि आप बात करोगे, मतलब एक बार मैप में आओ, दोबारा इधर इधर आओ, एक बार लिखने में लगे हो सब के सब, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो रहे। इधर देखो, ये है ना पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आप इधर आओगे ना पूर्व की ओर, यहाँ तो यहाँ जल स्थित। ये जलीय भाग है, और ये जलीय भाग है प्रशांत महासागर।
ये किस महासागर का है? प्रशांत महासागर। आप ध्यान देना, यहां पर इस पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर का जो जल है ना, उस जगह यहां पर इस जगह पर यहां पर ये जो भाग है ना जहां मैं बना रहा हूं, इसी जगह पर स्थित है ये। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है इसका, आता है क्योंकि धरती की सबसे बड़ी परवाल भी, सबसे बड़ी रीफ, अवरोध विधि भी कहते हैं इसको, कोरल भी कहते हैं, एटोल भी कहते हैं, मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। और रही बात सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के लिए, तो अलग ही टॉपिक है कोरल का, परवाल का अलग ही टॉपिक है सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के। परवाल ही परवाल पढ़ने पड़ते हैं वहां तो। और ये बिना एसएसटी वालों के लिए आया है, एसएसटी वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, एसएसटी नहीं है तो भी ये तो याद रखना, ये याद। अब क्या है, एक बार इसको समझना, चारों तरफ पानी, इस पानी में इस जगह पर एक जलीय जीव है जिसका नाम है सलेंटोरोटा। वो सलेंटोरोटा नाम का जलीय जीव है, उसकी आकृति दिल के समान है। उसका जो ऊपर का कवच होता है, कवच का मतलब चमड़ी मान लो आप एक प्रकार से, त्वचा मान लो, तो उसका ये जो ऊपर का कवच होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इतना कठोर होता है, जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, आपने कभी अभी बरसात वाले समय में आपने देखा होगा लाइट के पास में एक ब्लैक रंग का जानवर आता है, ऊपर से चमकदार होता है, उसकी तरह होता है, कितना पक्का होता है वो, उसकी तरह होता है। तो वो क्या होता है, सलेंटोरोटा नाम का जलीय जीव जो मैं आपको बता रहा हूं, वो जलीय जीव हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में महासागरों में रहता है। तो अब वो रहता है वहां, इकट्ठा रहता है, एक फैमिली के रूप में रहता है, मतलब अलग अलग नहीं होते, जो रहते वो एक ही जगह रहते। और जो जलीय जीव बड़े होते हैं ना, जैसे मछली मान लो, तो मछलियां उनको खाने का काम करती है। अब वो जलीय जीव मान लो कि सलेंटोरोटा इस जगह पर है, अब वो दिल की आकृति के समान होता है, उसकी आकृति दिल के समान होती है। अब वो जो मूंगे, उसको मूंगा कहते हैं हम लोग, है ना, तो वो होता है, वो जैसे ही मरता है तो इसकी एक विशेषता होती है, एक जीव मर गया तो दूसरा जीव उसके ऊपर ही मरेगा, फिर तीसरा जीव उसके ऊपर मरेगा, फिर चौथा जीव उसके ऊपर मरेगा, ऐसे मरते मरते कई लाखों करोड़ों वर्षों में, जैसे सागर में मरेगा तो वो धीरे 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 धीरे, अब आज मर गया तो उसके द्वारा कठोर चट्टान बनेगी, याद रख लेना, आज मर गया तो उसके द्वारा बहुत ही कठोर चट्टान, क्योंकि जल में आप कुछ भी चीज डाल दो वो कई दिनों के बाद जमकर कठोर हो जाएगा। तो अब वो जीव भी आज मरा तो कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कठोर होगा। मेरे अंगुलियां समझो जैसे इतना जीव मरा हुआ, एक परत बनी, फिर इसके बाद दूसरे जीव आ गए इसके ऊपर, फिर तीसरे जीव आ गए, फिर चौथे जीव आ गए। अब इतनी दूर में जल था तो ये जीव जैसे जैसे आएंगे तो एक दिन इस जल से बाहर निकलेंगे, एक दिन जल से बाहर निकलेंगे तो एक टापू नुमा आकृति बन जाएगी। आप टापू कहते हो ना जिसके चारों तरफ द्वीप कहते हो, तो ऐसे जीवों के द्वारा बनी हुई धरती की सबसे बड़ी आकृति ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। इसको अवरोधी भित्ति कहा जाता है, इसको कोरल कहते हैं, इसको एटोल कहते हैं, इसको मूंगे की चट्टान कहते हैं। ये समुद्री जीव के द्वारा निर्मित आकृति है। अच्छा, ये आकृति भारत में भी आपको मिलेगी, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, भारत का जो लक्षद्वीप है वो भी आपका इसी सेलेंटोरोटा नाम के जीव से निर्मित है। तो वह भी आकृति, लेकिन उससे भी बड़ी आकृति, धरती की सबसे बड़ी आकृति वो ऑस्ट्रेलिया वाली है, ये आपको ध्यान देना। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का ये तटीय भाग है, इसको पूर्वी तट के नाम से जानते हैं भाई, पूर्व दिशा में पूर्वी तट आ गया, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला यहाँ पर है, ये आपके पास में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, ये समझो कि ये पर्वतमाला है ना,
ये पर्वतमाला। अब इस पर्वतमाला के बाद में थोड़ा सा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और भी है, इसके बाद में थोड़ा सा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट आएगा, पूर्वी तट के बाद में प्रशांत महासागर का जल आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा आप प्रशांत महासागर में चलोगे तो ये मतलब ग्रेट बैरियर रीफ आएगी। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ आएगी। अब देखना, एक बार इधर समझना, इधर तो रही एक पर्वतमाला जिसका क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इधर रही एक परवाल जिसका क्या नाम है, ग्रेट बैरियर। इन दोनों के बीच में जल है या नहीं, जल है ना। अब क्या होगा, इधर से जो हवाएं चलेगी, आपने सुना होगा विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में, सुना है, या ब्रिक फिल्टर नाम की हवा चलती है ऑस्ट्रेलिया में। अब हवा चलेगी तो इधर तो हवा चलेगी आराम से घूमते फिरते, लेकिन ये पर्वतमाला क्या हवा को इधर जाने देगी, क्या नहीं जाने देगी ना। और इधर देखो सागरों में ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा लंबी, सबसे बड़ी सबसे लंबी द्वीप है ये, परवाल बीती है। तो ये इस जगह खड़ी है, तो समुद्री लहरें आएगी तो क्या लहरों को इधर आने देगी, क्या नहीं आने देगी ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये जो जल है वो शांत जल है। शांत जल का मतलब ये न तो हवाओं के द्वारा अवरोध में आ रहा है और न ही समुद्री लहरों के द्वारा यहाँ पर एक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया की जा रही है। इसका मतलब ये यहाँ का जलीय भाग शांत जल, शांत जल का जो भाग होता है वो सबसे ज्यादा मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मत्स्य पालन किस तटीय भाग पर, तट तो चारों तरफ है, अरे भाई द्वीपीय महाद्वीप, इसका मतलब तट तो चारों तरफ ही होगा। द्वीप किसे कहते हैं, वह स्थान जिसके चारों जल, चारों तरफ जल है, इसका मतलब तट तो है। लेकिन सर्वाधिक मत्स्य पालन के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध रहता है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, याद रखना। और ये क्यों रहता है, क्योंकि ये पूर्वी तट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व ग्रेट बैरियर रीफ के मध्य शांत जल का निर्माण करता है, और शांत जल मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार यहाँ तक की बात एक बार सभी को लिख लेनी है, उसके बारे में मैं पूरी विशेषता अलग से लिखवाऊंगा क्या है क्या नहीं। एक बार लिख लेनी है कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, इतना पता होना चाहिए आपको। पहले मैप बना लिया क्या सभी ने, मैप बनाना तो पहले मैप बनाओ, फिर ग्रेट बैरियर रीफ की व्याख्या करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से भाग में क्या क्या स्थित है उसको ध्यान देना एक बार अच्छी तरह से। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पश्चिम में पठार है, और मध्य में कारपेंटर या आयर और मुरे डार्लिंग नदी का बेसिन है। संस्कृत की क्लास 2:30 बजे से, क्या हुआ 2:30 थोड़ी बज गई। ये ले लिया क्या सभी ने। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कल की क्लास में समझाऊंगी रे। ठीक है सर, यहाँ तक तो लिखना है सभी को, थोड़ा सा रिवीजन कर किया करो साथ साथ में, ठीक रहेगा, याद हो जाएगा। को बंद कर दो ना, कर दो।